नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कार्ल जुंग का सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं कार्ल जुंग का सिद्धांत बिना किसी देरी के। इन्हें कार्ल गुस्ताव युंग या फिर जुंग भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि सामाजिक दृष्टि से व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत। तो सामाजिक दृष्टि से व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है कार्ल गुस्ताव युंग ने। इन्होंने जो व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इनके सिद्धांतों के दो नाम हैं, या तो आप उसे कह सकते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है इसे देने वाले थे फ्रायड, एडलर और युंग। इन तीनों ने ही इस सिद्धांत को दिया है, इसीलिए ये तीनों ही इस सिद्धांत के संस्थापक माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि युंग किसके शिष्य थे, किसके सहयोगी थे। तो ये फ्रायड के शिष्य और सहयोगी माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कार्ल जुंग एवं युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो कार्ल जुंग या युंग के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो क्या है? तो इन्होंने व्यक्तित्व को मूल रूप से दो भागों में बांटा है। तो अगर आपसे मूल रूप से पूछा जाए कि मुख्यतः कार्ल जुंग ने कितने भागों में व्यक्तित्व को बांटा है, तो वो बांटा है दो भागों में। पहला है हमारा अंतर्मुखी और दूसरा है हमारा बहिर्मुखी। तो बात करते हैं सबसे पहले अंतर्मुखी की। अंतर्मुखी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं और अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। जैसे कि एकांत प्रिय। अब जो व्यक्ति एकांत प्रिय होता है वो कैसा व्यक्ति माना जाता है? वो माना जाता है अंतर्मुखी। और जो असामाजिक होता है, मतलब जिसे अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वो कैसा व्यक्ति कहलाएगा? वो कहलाएगा अंतर्मुखी। निराशावादी, जिसके अंदर किसी आशा ने जन्म ही नहीं लिया है, मतलब उसे किसी की उम्मीद ही नहीं है, वो क्या है? निराशावादी है। तो वो भी व्यक्ति कैसा कहलाएगा? अंतर्मुखी कहलाएगा। और जो शर्मीले लोग होते हैं, जो शर्माते हैं, वो भी अधिकतर आपको अंतर्मुखी ही मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बहिर्मुखी की। तो बहिर्मुखी क्या होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपनी बात को दूसरों के सामने ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं। जैसे कि सामाजिक। अब जो सामाजिक, जिसके अंदर सामाजिकता का गुण होगा, वो कैसा व्यक्ति कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा बहिर्मुखी। जो हंसमुख होगा, मिलनसार होगा, आशावादी होगा, तो ये सारे कहलाते हैं हमारे बहिर्मुखी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस डाला, लेकिन पहली बार में क्या हुआ कि उसका बिजनेस वो नहीं चला, लेकिन उसे उम्मीद है, उसे आशा है कि आगे जाके उसका बिजनेस जरूर चलेगा। तो उसके अंदर क्या है? आशावादी है, आशा का गुण है। तो यही कहलाता है आपका बहिर्मुखी। नेक्स्ट बात करते हैं उभयमुखी की। तो उभयमुखी जो है ये दिया था इनके शिष्यों ने, जुंग के शिष्यों ने ही। जुंग के शिष्यों ने बताया था कि जो व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? उभयमुखी है। तो उभयमुखी में क्या आता है? उभयमुखी में आपके जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग हैं और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग हैं, ये दोनों ही किस में आ जाते हैं? बहिर्मुखी में। कहने का मतलब है कि उभयमुखी जो व्यक्ति होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ना ही बहुत कम भी बोलते हैं, सामान्य रूप से ही बातचीत करते हैं, मतलब जितनी बोलने की ज़रूरत होती है बस उतना ही बोलते हैं। तो ये होते हैं आपके उभयमुखी। नेक्स्ट है कि यह युंग ने व्यक्तित्व संरचना में अहम तथा स्व, मतलब कि ईगो तथा सेल्फ, व्यक्तिगत अचेतन मतलब कि पर्सनल अनकॉन्शियस एवं सामूहिक अचेतन मतलब कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस। मुखौटा मतलब होता है पर्सोना, एनिमा या जिसे हम कहते हैं अंतःनारी, और एनिमस जिसे कहते हैं अंतःनर। छाया मतलब कि शैडो, संबंधी संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। लिबिडो या काम वासना पर भी
उसने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब है कि युंग ने जो है किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को कैसे रूप मिलता है, उसकी कैसे संरचना होती है, उसका कैसे निर्माण होता है, तो वो होता है उसके अहम से, श्वास से, व्यक्तिगत अचेतन से, सामूहिक अचेतन से, एनिमस से, मुखौटा से, छाया से, इन सभी संकल्पनाओं से और लिबिडो मतलब कि काम वासनाओं से भी व्यक्ति की संरचना का निर्माण होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एनिमा और एनिमस की। तो बात करते हैं एनिमा क्या होता है और एनिमस क्या होता है। तो देखिए एनिमा और एनिमस, तो एनिमा और एनिमस सपने में खुद को प्रकट करते हैं और किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और विपरीत लिंग के साथ बातचीत को प्रभावित करते हैं। जैसे एक लड़की है जो खुद को सपनों में सचिन तेंदुलकर समझती है और उसी के जैसे खेलती है। कहने का मतलब है कि जो एनिमा और एनिमस होते हैं, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो विपरीत लिंग के साथ बातचीत करने से प्रभावित होता है। जैसे कि यहाँ लड़की क्या है, खुद को सचिन तेंदुलकर समझ रही है कि वो क्या है, सचिन तेंदुलकर है और वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही है और उसी के जैसे खेल खेल रही है। नेक्स्ट है कि जुंग के अनुसार, तो जुंग के अनुसार एनिमा क्या होता है। तो जुंग के अनुसार अगर बात करें कि एनिमा क्या होता है, तो जुंग के अनुसार एनिमा क्या होता है, तो जुंग ने एनिमा को क्या कहा है, तो जुंग ने एनिमा को एक पुरुष के बेहोश स्त्री पक्ष के रूप में वर्णित किया है। जैसे एक लड़का जो एक लड़की का सपना देख रहा है कि लड़की उससे बहुत अच्छे से बात कर रही है, ऐसा सोच के ही लड़का बहुत खुश होता है और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो कहता है कि ये मैं क्या देख रहा था, मेरा तो 2 घंटे बाद पेपर है, मुझे पेपर का क्यों कुछ नहीं देखा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक लड़का था जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही बातें चल रही थी। तो जो व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड में बातें चल रही होती हैं वही उसे सपने में दिखता है। तो यही होता है आपका एनिमा। जैसे कि इस लड़के को भी सपने में क्या है, वो पेपर ना देख के क्या देखा है, किसी लड़की का चेहरा देखा है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये होता है आपका एनिमा। नेक्स्ट बात करते हैं जुंग के अनुसार ही एनिमस की। तो एनिमस क्या होता है, जुंग के अनुसार एनिमस क्या होता है, तो जुंग ने एनिमस को एक महिला के अचेतन मर्दाना पक्ष के रूप में वर्णित किया है। जैसे एक लड़की है जो सपने देखती है कि वह किसी पहलवान व्यक्ति से लड़ रही है, परंतु रियल लाइफ में वह क्या है, बहुत ही शांत स्वभाव की है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो एनिमस है, एनिमस किससे जुड़ा हुआ है, महिला के मर्दाना पक्ष से जुड़ा हुआ है, मतलब कि पुरुष पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल क्या है कि लड़की क्या है, खुद को सपने में क्या समझ रही है, पहलवान समझ रही है, मतलब कि विपरीत लिंग के साथ में जा रही है और वो बिल्कुल वैसे ही क्या है, अखाड़े में लड़ रही है और वैसे ही सारी एक्टिंग कर रही है, वैसे ही सबको सिखा रही है। तो उसने खुद को क्या समझा, पहलवान समझा, मतलब कि विपरीत लिंग के साथ में वो जुड़ गई है। लेकिन वो क्या है, रियल लाइफ में इतनी ज़्यादा शांत स्वभाव की है कि वो एक पहलवान का जो डंडा होता है वो तक नहीं उठा सकती है। लेकिन उसने सपने में खुद को क्या देखा है, पहलवान देखा है कि वो क्या है, पहलवान है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली है और दूसरों को भी पहलवानी सिखा रही है। तो ये होता है आपका एनिमस। तो अगर एक लाइन में दोनों को समझना चाहें तो जो एनिमस है, एनिमस किससे जुड़ा हुआ है, आपका महिला से जुड़ा हुआ है और जो एनिमा है वो जुड़ा हुआ है पुरुष से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।